गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण घर था जहां एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह घर साधारण था लेकिन उसकी सजावट में एक अद्वितीय गर्माहट थी। उस बूढ़ी महिला का नाम दयावती था। दयावती न सिर्फ गांव वालों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत प्रिय थी। वह हंसमुख स्वभाव की थी और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। दयावती के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसे वह बहुत संभाल कर रखती थी। एक पुराना चांदी का सिक्का। वह सिक्का उसके पति की आखिरी निशानी थी, जो उन्होंने उसे उनके शादी के समय दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह सिक्का उसकी सबसे बड़ी पूंजी और भावनात्मक सहारा बन गया था। सिक्का साधारण नहीं था। उस पर एक प्राचीन राजा की मुहर थी और उसकी चमक आज भी बरकरार थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह सिक्का काफी दुर्लभ और बेशकीमती है, लेकिन दयावती के लिए उसकी कीमत इन कहानियों से कहीं ज्यादा थी। वह उस सिक्के को एक कपड़े में लपेटकर अपने लकड़ी के संदूक में रखती थी। हर शाम जब वह थकान महसूस करती तो संदूक खोलकर सिक्के को देखती और अपने पति के साथ बिताए गए दिनों को याद करती। वह सोचती, यह सिक्का न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे जीवन की कहानी का प्रतीक है। एक दिन सुबह की धूप में दयावती घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए उसने संदूक को खोला और सिक्के को निकाला। जैसे ही वह सिक्के को देखकर मुस्कुरा रही थी, एक आवाज आई। उसकी पड़ोसी गायत्री मदद मांग रही थी। दयावती सिक्के को एक तरफ रखकर जल्दी से बाहर निकल गई। जब वह वापस आई तो उसे सिक्का कहीं नजर नहीं आया। उसने संदूक, बिस्तर और घर के कोने कोने में उसे ढूंढा, लेकिन सिक्का गायब था। उसका दिल धड़कने लगा। क्या सिक्का चोरी हो गया या कहीं गिर गया? वह सोच में पड़ गई। दयावती ने पूरा घर छान मारा, लेकिन सिक्का नहीं मिला। वह गांव वालों के पास गई और मदद मांगी। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसकी मदद करने लगे। क्या आपने इसे ठीक से संभाला था? गायत्री ने पूछा। दयावती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं इस संदूक में रखती थी, लेकिन सुबह मैंने इसे निकाला और शायद मैंने इसे कहीं रख दिया हो। गांव के लोग सिक्के को ढूंढने में लग गए। बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाई, युवाओं ने घर के बाहर गली में तलाश की और कुछ महिलाओं ने आसपास के खेतों में जाकर देखा, लेकिन सिक्का कहीं नहीं मिला। जब सिक्का नहीं मिला तो कुछ लोगों ने चोरी की आशंका जताई। गांव में किसी ने इसे चुरा लिया होगा, रामदीन ने कहा, जो गांव का मुखिया था। दयावती ने मना कर दिया, नहीं, हमारे गांव के लोग ऐसे नहीं कर सकते। यह सिक्का केवल मेरे लिए खास है। शायद मैं ही इसे कहीं भूल गई हूँ। गांव के कुछ लोग उससे सहमत थे, लेकिन दूसरों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। दयावती, कहीं तुम इसे बेचने का सोच रही हो और अब यह कहानी बना रही हो? एक आदमी ने कहा। दयावती की आंखें नम हो गई। मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब बड़े लोग बहस कर रहे थे, गांव का एक बच्चा गोपाल, जो दयावती को बहुत प्रिय था, ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गोपाल ने सोचा, क्यों न मैं दादी की मदद करूं, शायद मैं इसे ढूंढ सकूं। गोपाल ने चुपचाप घर के आसपास खोज शुरू की। उसने दीवारों के पीछे, मिट्टी के गड्ढों में और यहाँ तक कि कचरे के ढेर में भी देखा।
उसकी मासूमियत और लगन देखकर गांव के दूसरे बच्चों ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। शाम हो चुकी थी। दयावती अब पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। उसने सोचा, शायद अब मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि सिक्का हमेशा के लिए खो गया है। उसी समय गोपाल भागता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी से सना हुआ वह चांदी का सिक्का था। दादी, मैंने इसे गली के कोने में कचरे के ढेर में पाया। शायद यह सफाई के दौरान वह गिर गया होगा। दयावती की आंखें चमक उठी। उसने सिक्का लिया और गोपाल को गले लगा लिया। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज लौटा दी। जब सिक्का मिल गया तो गांव वालों को अपनी बातों पर पछतावा हुआ। उन्होंने दयावती से माफी मांगी। रामदीन ने कहा, दयावती, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। यह हमारी गलती थी। दयावती ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। इससे मैंने एक सीख ली कि छोटी छोटी चीज़ों को भी संभाल कर रखना चाहिए और हमें अपनों पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। उस घटना के बाद गांव वालों ने दयावती का और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। गोपाल दयावती का सबसे प्रिय बन गया। दयावती ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज़ वापस दिलाई। सिक्का अब भी दयावती के संदूक में था, लेकिन अब वह इसे देखकर केवल अपने पति को ही नहीं, बल्कि गोपाल और गांव वालों की एकजुटता को भी याद करती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और लगन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को समझना और उन्हें संभाल कर रखना ज़रूरी है।